चलो भाई, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ rhombus। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ABCD क्या दे रखा है? ABCD दे रखा है आपको, रेक्टेंगल दे रखा है। तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो मैंने स्ट्रेट फिगर बना दिया इस बार। ABCD इज अ रेक्टेंगल। AB का मिड पॉइंट कौन है? P। BC का मिड पॉइंट कौन है? Q। CD का मिड पॉइंट है R। और AD का मिड पॉइंट है S। आपको PQRS को क्या दिखाना पड़ेगा? PQRS को आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा एक रोम्बस दिखाना है आपको। सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन चलेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बिल्कुल सेम फिगर बनाई थी, बस उसमें क्या था, उसमें ABCD कौन था? क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर ABCD कौन है? ABCD एक रेक्टेंगल है। तो मैंने गिवन में लिख दिया ABCD is a rectangle in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively। और मुझे प्रूफ क्या करना है इस बार? मुझे प्रूफ करना है PQRS is a rhombus, प्रूफ करना है मुझे। और ये बात हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, बता चुका हूँ कि अगर मुझे रोम्बस प्रूफ करना होता है तो पहले मुझे उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद पैरेललोग्राम के बाद उसकी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। या तो सारी साइड के इक्वल दिखा दो, या फिर किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन की शुरुआत होनी कैसी है? क्वेश्चन की शुरुआत बिल्कुल सेम वैसी होगी कि हमें पैरेललोग्राम तक तो बिल्कुल सेम चलाना है। क्वेश्चन को कैसे चलाना है? सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेना है? ADC। ट्राइंगल ADC लेना है। इस ट्राइंगल ADC में S कौन है? मिड पॉइंट किसका? AD का। और R किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो मैंने लिखा S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ ऑफ हाफ के बराबर होती है। सिमिलरली फिर मैं ट्राइंगल कौन से पे आऊंगा? ABC ट्राइंगल पर आऊंगा। ABC ट्राइंगल पर, इस ABC ट्राइंगल में P मिड पॉइंट है किसका? AB का। Q मिड पॉइंट है किसका? BC का। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से PQ किसके पैरेलल है? AC के। और PQ किसके इक्वल हाफ है? AC के। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से SR AC के पैरेलल है और AC PQ के पैरेलल है। तो SR किसके पैरेलल हो गया? PQ के। SR हाफ ऑफ AC है, PQ हाफ ऑफ AC है, तो SR किसके इक्वल हो गया? PQ के। तो जब SR PQ के पैरेलल भी है और SR PQ के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब मुझे इसकी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? बराबर वाली। अब मुझे बराबर वाली साइड्स को इक्वल दिखाना है। देखो मैं क्या करूंगा, इस PS और PQ को इक्वल दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे PS और PQ को इक्वल दिखाना है, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि समझा दूं। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को, कौन से ट्राइंगल को? SAP, SAP और ये वाला ट्राइंगल QBP, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो SP PQ के बराबर नहीं हो जाएगा और दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे दिखाना है? सबसे पहले यहाँ लोगे आप कौन सा ट्राइंगल? SAP। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे? QBP। एंड ट्राइंगल QBP। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट इक्वल होती है। AD किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। अगर AD BC के इक्वल है तो AD का आधा कौन है? SA, AS। और BC का आधा कौन है? BQ। तो जब पूरी पूरी इक्वल है तो आधी आधी भी तो इक्वल होगी। तो आप लिखोगे SP, सॉरी, SA इज इक्वल्स टू QB।
बी। रीजन, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद ये तो पहली साइड इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी मैंने। एंगल ए कितना होगा 90, एंगल बी कितना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ये रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 90, तो एंगल ए इज 90, एंगल बी इज 90, तो ईच 90 डिग्री। साइड एपी बीपी के बराबर होगा, एपी जो होगा वो बीपी के बराबर होगा। रीजन, पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। तो क्राइटेरिया लगा कौन सा, एस ए एस से। बाय एस ए एस रूल से ट्राइंगल इज एस ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, क्यू बी पी के। अब कॉन्ग्रुएंट होने से हुआ क्या, कॉन्ग्रुएंट होने से ये हुआ कि एस पी किसके बराबर हो गया, एस पी इक्वल हो गया क्यू पी के, और ये दोनों रीजन है सीपी से डी इक्वल होने का। और जब एस पी और क्यू पी, पी क्यू आर एस तो पैरेलल पहले से पैरेललोग्राम था, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में एस पी किसके इक्वल दिखा दिया, क्यू पी के इक्वल दिखा दिया आपने अभी। जब एस पी क्यू पी के इक्वल दिखा दिया, और एस पी और क्यू पी कौन सी साइड है, एडजेसेंट, तो सिंस वन पेयर ऑफ, सिंस वन पेयर ऑफ adjacent sides, since one pair of adjacent sides, since one pair of adjacent sides of parallelogram is equal, तो जब हम पैरेललोग्राम का एक एडजेसेंट पेयर इक्वल दिखा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, therefore PQRS is a rhombus, वो rhombus बन जाता है। और यही आपको प्रूफ करना था, है प्रूफ। ठीक है।